वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फिर होगा कमाल डॉट डॉट डॉट। तो फिर से आप दोनों के रिश्ते में कौन सा कमाल या धमाल होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि उनका अगला एक्शन आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मेरे सामने जो कार्ड्स हैं उनमें काफ़ी लोगों के पार्टनर के अंदर एक तेज़ी से एक्शन लेने की एनर्जी है। मतलब अब वो रुकना नहीं चाहते, वेट नहीं करना चाहते। उनके दिल में ऐसा है कि जो कुछ भी चल रहा है बस वो बोल देना चाहते हैं। तो तेज़ी से एक्शन आ सकता है। और फिर ये एक ऐसी रीडिंग भी है जो कलेक्टिव है। तो गाइज यहाँ पे आधे लोग मुझे वो नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर आपसे बात करते हैं, और आधे वो लोग हैं जिनके रिलेशन में पार्टनर ने बात करना बंद किया है। वजह कुछ भी हो सकती है, काम की वजह से कहीं दूर रहते हैं और रिलेशन को टाइम नहीं दे पाते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, काफ़ी महीने निकल गए हैं। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत ही पुराना है, 7 साल पुराना, 10 साल पुराना, और कुछ कुछ लोगों में ये 4 साल पुराना भी हो सकता है। अगर किसी का नया रिलेशन है जो अभी पिछले 1 साल में बना है या 6 महीने में बना है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए मंत्र चैंटिंग, रेमेडीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, विजुलाइज करना, ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि आपके रिलेशन में मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आ रही है। मंत्र चैंटिंग आप कोई भी कर सकते हो। हीलिंग के लिए ग्रीन तारा मंत्र बहुत परफेक्ट माना जाता है। और एक और बात बता दूं गाइस, जो लोग डरते हैं रेमेडीज़ वगैरह खुद करने से, क्योंकि ये जो उपाय होते हैं लोगों को लगता है कि अगर सही नहीं हुआ तो हम पे कोई पाप ना चढ़ जाए, हम पे कोई उल्टा कर्म ना पड़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ रेमेडीज़ हैं, अफोर्डेबल भी हैं, और ये जनरल रेमेडीज़ है, इसे कोई भी कर सकता है। जो लोग महंगे महंगे उपाय नहीं कर सकते वो लोग ये जनरल रेमेडीज़ करके अपने जीवन से नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। और एक और बात बताऊं कि ये जो रेमेडीज़ हैं ये आपको धीरे धीरे रिज़ल्ट देंगी, क्योंकि ये जनरल रेमेडीज़ हैं। रातों रात इसका रिज़ल्ट आपको नहीं दिखेगा। आपने कोई रेमेडी आज की और अगर आप सोचते हो कि 2 दिन में उसका रिज़ल्ट आए, वो नहीं आएगा, क्योंकि सब लोगों के लिए सिचुएशंस अलग हैं, सब लोगों की ज़िंदगी अलग है। तो एक ही उपाय से सभी लोगों की लाइफ एक दिन में बदल जाए, ऐसा नहीं होता। आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो वो आप मेरे से ले सकते हो। और वो रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपकी सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज्ड की जाती हैं। और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। चाहे आपको स्पेल करवाने हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हो कि वो आप दोनों की ज़िंदगी से चली जाए, और अगर आपको लगता है कि पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, कोई स्पेल करवा दिया है, आप उसको भी ख़त्म करवाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और जिन्हें ऑनलाइन टैरो सीखना हो घर बैठे ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अभी तक अपने जीवन में टैरो सिखाया है, काफ़ी लोगों ने तो अपना करियर टैरो में बना लिया है। और मेरे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो भारत के बाहर से भी हैं, यानी कि विदेशों से भी हैं, चाहे फिर वो यूएसए हो,
या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बहुत सारे ऐसे मेरा क्लाइंट बेस है जो अक्रॉस द ग्लोब है। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे ही टैरो को सीखना चाहते हो और वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो 30 डेज में टैरो कार्ड रीडर कैसे बने, मेरे पास वो ट्रिक्स हैं, वो टेक्निक है, वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको दूसरे टैरो कार्ड रीडर कभी ना दे। क्योंकि बहुत लोग टैरो रीडिंग सीखने के बाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने वर्कशॉप ज्वाइन किया था या हमने किसी दूसरे टैरो रीडर से टैरो सीखा था, लेकिन हमारे पास प्रेडिक्शन वाली टेक्निक नहीं है। हम किसी की भविष्यवाणी कैसे करें, किसी को कैसे बताएं कि आपके जीवन में ये हो सकता है और पास्ट में ये हुआ होगा। क्योंकि यहीं पे बहुत सारे जो लोग हैं वो अटक जाते हैं। टैरो केवल कार्ड्स के ऊपर बनी हुई फोटो को देखकर बताना या उसके ऊपर कौन सा नंबर है या उसके एनर्जी का इंटरप्रिटेशन करना यहीं तक सीमित नहीं है। टैरो एक बहुत ही वास्ट नॉलेज रखता है और टैरो कार्ड रीडर किस तरीके से टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं, ये सबका अपना अलग अनुभव रहता है, सबका अपना ज्ञान रहता है। तो मेरे साथ अपनी ऑनलाइन टैरो क्लास ज्वाइन करने की जानकारी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आराम से मिल जाएगी। अब रीडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर में जो मैंने आपको बोला फास्ट एक्शन नज़र आ रहा है, ये एक्शन अगले कुछ घंटों में भी आ सकता है। 19 घंटों में, 33 घंटों में, 33 आवर्स में। उसके बाद मुझे 90 घंटे का टाइम दिख रहा है, 90 आवर्स का। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि अगले 5 दिन, 7 दिन या अगले 3 हफ्तों के बाद इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन नज़र आए कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। इनका एक्शन ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटकर माफ़ी मांगे और आपको ये कहे कि मैं अब तुम्हारे साथ ही ये रिलेशन चाहता हूँ। पहले जो गलतियाँ मैंने इस रिश्ते में की थी, अब मुझे उन गलतियों का सबक मिल गया है। क्योंकि आज की रीडिंग में कर्मा का कार्ड भी आया है और कर्मा पे भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आओ। गाइस, बिल्कुल आपकी जो रीडिंग है वो 2 दिनों के अंदर आ रही है। तो आप लोग जिन्होंने भी अपने अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में डाले थे, सभी को थैंक यू बोलूँगी। और इसी तरह आप लोग डेली अपने सजेशंस डालते रहा करो ताकि जो ज़्यादा टॉपिक आते हैं वो वीडियो पहले आ जाएगा। और जिस टॉपिक पे कम लोगों ने रिक्वेस्ट किया होता है, वीडियो तो मैं वो भी लेकर आती हूँ, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर आता है। अब यहाँ पे रीडिंग में ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन 2 लोगों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये इंसान हो सकता है कि आपकी तरफ आने से खुद को रोकते हों। जब भी इनके दिल में आवाज़ आती हो कि इन्हें आपसे मिलना है, तो ये अपने मन की आवाज़ को टाल देते हो और ये सोचते हो कि मैं 2 लोगों के बीच में फंसा हूँ तो मैं किसकी तरफ जाऊँ। क्योंकि ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस, तो इसमें ना जो सिचुएशन है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। अभी भी ये आपको वेट कराएंगे, चाहे ये आपको 1 महीने का वेट कराए, चाहे ये इंसान आपको 2 महीने का वेट कराएं। इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और शायद ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को गुड बाय कहने से भी डरते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है।
अगर ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में आपसे चोरी छुप कर गए थे या इनका कोई एक्स के साथ कांटेक्ट बना हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन इन्होंने आपको झूठ बोला कि ये सिर्फ आप ही के साथ हैं, इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, तो शायद ये अभी डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें उस इंसान का पता हो कि वो इंसान अगर इनको पकड़ लेगा आपसे बात करते हुए तो फिर इस इंसान को वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे वो थर्ड पार्टी थोड़ी सी झगड़ालू किस्म की, या कह लो कि फ्यूचर की ज़्यादा परवाह किए बगैर एकदम से एक्शन लेने में विश्वास रखता है या रखती है। तो ये उस इंसान से डर रहे हैं और इसी वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। बाकी के टैरो कार्ड्स यहाँ पर वर्किंग और एक बहुत ही बिजी टाइप ऑफ पर्सन की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि करंटली ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, जैसे कि इनका ध्यान अपने काम पे तो सबसे ज़्यादा है और उसके साथ ही ये अपने घर परिवार में टाइम भी दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अभी अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेकर कोई सीरियस चॉइसेस और डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई एसेट बनाना, या फिर ये मन बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, खुद का कोई काम, या किसी नई जगह पे जाके ये कुछ सेटअप करना चाहते हैं। तो मुझे इनके अंदर ना प्यार, रिलेशनशिप और किसी तरह का कोई कनेक्शन सही करने की तरफ ध्यान नहीं जाता हुआ दिख रहा। मतलब ये अभी पहले नंबर पे अपना करियर, अपनी ज़िंदगी और अपना पैसा, इसको रखा हुआ इन्होंने। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके पर्सन उन्हें प्यार नहीं करते या उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, आपके पर्सन में ना चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। जब आपको ये मिले होंगे, हो सकता है इन्होंने आपको शुरू में बोला हो कि मेरी लाइफ में ये सपने हैं, मैं इन सपनों को अचीव करना चाहता हूँ और मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ कि मुझे मेरे काम से जाना जाए। तो ये कुछ बड़ी सोच लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने प्यार को लेकर अभी होल्ड किया हुआ है कि अब प्यार जो है वो बाद में देख लूँगा, लेकिन पहले मेरा काम है। तो आपको परेशान नहीं होना, ये एनर्जी इनकी बदल रही है, लेकिन इस एनर्जी को चेंज होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। और आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि आपका पर्सन अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बना रहा है। पहले शायद वो इतना ध्यान नहीं देते होंगे काम पर, ज़्यादा ध्यान उनका लाइफ को बिना टेंशन के जीना, दोस्तों में घूमना और अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर लाइफ को एंजॉय करना। जैसे कुछ लोग सोचते ही नहीं है कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। तो ये उनके लिए ही रेजोनेट करेगा जिनके पर्सन की एनर्जी पास्ट में बहुत ही इमेच्योर रही है, बहुत ही लेड बैक पर्सनालिटी रही है। लेकिन जिनके पर्सन में चेंज आया है, अब वो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ टाइम देना बंद कर दिया है। शायद वो लाइफ में कुछ और चीज़ों को लेकर सीरियस हो रहे हैं, या फिर इनको घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर हो सकता है लाइफ के अंदर। जैसे इनके फैमिली ने इनको कोई डेडलाइन दिया हो कि तुम्हें इतने टाइम तक ये काम करना है, या तुम्हें इस करियर को चुनना पड़ेगा, या तुम्हें ये वाली जॉब, ये वाली पोस्ट क्रैक करनी होगी। तो मुझे ये मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं बजाय कि ये प्यार पे ध्यान दे। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में इनका कोई इंटरव्यू है या इनका कोई ऐसा
ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इन्होंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बहुत बिजी लग रहे हैं उसकी तैयारी में। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ सीरियस करने जा रहे हैं, और शायद ये आपको भी बता नहीं रहे कि इन्होंने कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट रखा हुआ है जिस पे ये ध्यान देकर फिर आपकी तरफ आएंगे। बट दूसरे कार्ड यहाँ पे हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर आपसे बहुत ही पैशनेट, बहुत ही सेक्सुअल और बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। वो आपको जब सोचते हैं तो उनके चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। वो आपको एक पावर कपल भी मानते हैं कि आपके साथ उनकी जोड़ी एक पावर कपल के रूप में लोगों को पसंद आती है। इनके कुछ दोस्त हैं जो आपके बारे में इनसे पूछते रहते हैं। अगर इन्होंने कभी आपको इनके दोस्तों से मिलाया है तो मुझे लगता है कि इनके दोस्त ये फील करते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, और वो जब भी आपके बारे में इनसे पूछते हैं तो आपके पर्सन ब्लश करते हैं, पूरी बात उनको नहीं बता पाते। तो मुझे ना ये क्यूट सी एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी रोमांटिक सी, कि ये सच्चाई जानते हैं लेकिन अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने खुलकर नहीं मान रहे, खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे कि उन्हें आपसे प्यार है। देन यहाँ पे कलर आया है ग्रीन, हार्ट चक्रा का कलर है। आप में से कई सारे लोगों ने अपनी हीलिंग को या तो स्टार्ट कर दिया है या फिर ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी तक जिन्होंने हार्ट चक्रा पे हीलिंग नहीं की वो लोग अपना हार्ट चक्रा हील करें। गाइस, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, आपको पता है रिश्तों में दिल की ज़रूरत होती है, दिमाग की नहीं। और अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस में नहीं होगा तो आपकी लाइफ में रिलेशन हमेशा चैलेंज क्रिएट करेगा। आपको संघर्ष के साथ अपना प्यार जीतना पड़ता है। शुरू में आपकी तरफ रिलेशन जल्दी अट्रैक्ट होता है, लोग जल्दी आपकी तरफ इंटरेस्ट लेते हैं, अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ प्यार में पड़ते हो, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, आपका एक पैटर्न रहा है रिलेशन में कि जब आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो तभी कुछ ऐसा अचानक हो जाता है कि वो इंसान आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। ये इस वजह से होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में अपने हार्ट चक्रा को सबसे ज़्यादा हील करो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने आप को समझो कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अगर आप अपने सेल्फ डाउट में रहोगे, नेगेटिविटी में रहोगे, हमेशा टारो रीडिंग शुरू होने से पहले आपका दिल अंदर से घबरा जाएगा, या फिर आपके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आएंगे कि मेरा पर्सन तो मुझे मिलेगा नहीं, या मेरी ज़िंदगी में तो प्यार नहीं रहेगा, चलो फिर भी मैं टारो रीडिंग सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ। तो फिर वही एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आगे भविष्य में आपको नज़र आएगी कि ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब आप रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग को इस भरोसे के साथ सुनोगे, देखोगे कि मेरे साथ यूनिवर्स की पावर है, मुझे एंजल्स गाइड कर रहे हैं, मेरी लाइफ में एक बड़ा पर्पस मुझे मिला है, स्पिरिचुअल बनना, अपने हार्ट चक्रा को हील करना, और मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर से ठीक हो रहा है या ठीक हो चुका है, तो फिर आप नोटिस करोगे कि अचानक ही पर्सन आपकी तारीफ करने लगे हैं, आपसे अट्रैक्टेड हो गए हैं, आपके बारे में सिक्योर हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, आपके लिए उनका पॉजिटिवनेस भी बढ़ गया है। ये आप ट्राई करके देख लो। बार बार आपकी रीडिंग में एक
स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, हार्ट चक्रा की हीलिंग। हार्ट चक्रा की हीलिंग कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। जब आप इसे सर्च करोगे तो हार्ट चक्रा क्या होता है, कैसे हील किया जाता है, कितना टाइम लगता है, और जल्दी हम अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कैसे करें। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना हार्ट चक्रा। किसी को अगर हार्ट चक्रा पे वीडियो चाहिए डिटेल में कि हम हार्ट चक्रा की हीलिंग कैसे करें, तो मैं वो वीडियो बहुत जल्दी ले आऊँगी। लेकिन शर्त ये है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आने चाहिए। अगर 1 या 2 कमेंट आते हैं हार्ट चक्रा पे तो फिर वो वीडियो जल्दी नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सभी चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आए तो सभी को कमेंट करना पड़ेगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज आपको लिखना है 111 111 3 बार 111 लिखना है ताकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो। अब अगले कुछ कार्ड में अगला एक्शन आपके पर्सन का जो निकल कर आया है वो है कि ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं। अब हो सकता है ये शादी के बारे में जो सोच रहे हैं उसको ये बता नहीं पा रहे। शायद इन्होंने आपके साथ फ्यूचर में शादी को सोचा है, लेकिन अभी ये उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते और आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अहम कामों को हाथ में लेना चाहते हैं। जैसे कि ये फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, अपने कुछ ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, और फिर घर पे बात करना चाहते हैं, फैमिली को बताना चाहते हैं आपके बारे में, और फिर आगे चलकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पहले अपनी फैमिली को बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज रखा हुआ था। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, हार्डली 12% या 15% लोगों के साथ। बाकी लोगों के पार्टनर में तो मुझे कार्मिक सिचुएशन बड़ी हुई नज़र आ रही है कि जब भी आप दोनों की लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है तभी नज़र लग जाती है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी आप दोनों को अलग करने का काम करती है। क्योंकि जब तक आप लोग खुद उपाय नहीं करोगे आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी जाएगी नहीं। नेगेटिविटी अपने आप नहीं जाती। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें खुद की हीलिंग करनी होती है। और आप जिस घर में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, अपने घर में रहते हो, तो डेली शाम के टाइम आपको दिया जलाना है। दिया ना जला सको तो कैंडल जलाओ, लेकिन मैं दिया जलाना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली जो इंडिया में यूज़ किया जाता है वो सदियों सदियों से दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप दीपक जलाएं, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं आप, ऑयल कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि देसी घी का ही आपने दिया जलाना है। वो दिया आपने डेली लाइट करना है इवनिंग के टाइम, और उसका एक ही टाइम रखें, उसका टाइम बदले नहीं। अगर आप रोज़ 7 बजे दिया जलाते हो तो 7 बजे ही जलाएं। और उस दिए को आपने कहाँ जलाना है, आपने उसे मंदिर में अपने घर के नहीं जलाना, ये ध्यान रखें। आपने घर में उसको उस जगह जलाना है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, आपका बेडरूम या आपका स्टडी रूम। और वैसे बेडरूम में ही लोग सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो उसको एक ऐसी जगह पे रखना है। और बिल्कुल ध्यान से रखें गाइस, अपने बेडरूम में कोई रिस्क ना लें। जिनके घर में बेडरूम छोटा है, जिनको डर लगता है कि हम ज़्यादा देर दिया नहीं जला सकेंगे, तो वो अपने घर के अंदर बालकनी में दिया जला सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जो आपका एंट्रेंस है, जब अंदर डोर से एंटर करते हैं तो उस जगह पे दिया जला सकते हैं। और उस दिए को जलाकर आपने अपनी विश बोलनी है, साथ में ये बोलना है कि मेरे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो तुरंत बाहर चली जाए। ये आपने कम से कम अगले 21 दिनों तक करना है। कैंडल इसलिए मैं आपको नहीं बोल रही क्योंकि कैंडल को जलने में बहुत टाइम लगता है,
लेकिन अगर आप डेली कैंडल जलाना चाहते हो तो 10 मिनट जलाकर उसे आप खुद ही बुझा दें और फिर अगले दिन सेम कैंडल को यूज़ करें। जब वो ख़त्म हो जाए तो नई कैंडल यूज़ करें। ऐसा आपने 21 दिनों तक करना है। अपने पीजी में रख सकते हो आप। लेकिन अगर कोई आप पे डाउट करे कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप इसे ना करके अपने लिए कोई और मंत्र चैंटिंग वाला रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो। ग्रीन तारा मंत्र बोलना शुरू करो। 21 बार बोलना है, डेली बोलना है 21 दिनों तक। ग्रीन तारा मंत्र आपको नेट पे मिल जाएगा। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओम तारे तूरे सोहा, ये मंत्र है। इसको आप नेट पे देख भी लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन लेना और फिर इसको आपने 21 दिनों तक रोज 21 दफ़ा बोलना है। इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा और आप फील करोगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपकी लाइफ में लव वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। अब आते हैं आपके प्यारे प्यारे चैनल्ड लव मैसेज पर, जो पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम कितने दिनों से मेरा ऑनलाइन देख रहे हो, मुझे सब पता है क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। आई नो दैट। ये पर्सन छुपे रुस्तम है और ये पर्सन काफ़ी दिनों से ये जान चुके हैं कि आप इनका डेली ऑनलाइन चेक करते हो, या फिर ये भी करते होंगे, तभी तो इन्हें पता है कि आप भी देख रहे हो। तो मुझे इनके अंदर आपके प्यार को लेकर जो फीलिंग्स हैं या जो एनर्जी है वो वैसी ही दिख रही है। चाहे ये आपसे बात नहीं कर रहे या आप दोनों के रिलेशन को काफ़ी महीने हो गए हैं, लेकिन इनके दिल में आपकी जगह कम नहीं हुई, अभी भी वैसे ही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आगे बढ़कर आपको सच बताने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये आपको बोलेंगे कि मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ तो आप इन्हें तुरंत बोलोगे फिर शादी करो। और ये शायद अभी मेंटली कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए रेडी नहीं है। और जिन लोगों के पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उनमें तो मुझे ये ऑनलाइन स्पाइंग और स्टॉकिंग पिछले कई वीडियोस में सिमिलर एनर्जी को फील करवा रही है। अगर आप एक पुराने व्यूअर हो, इस चैनल पर आप कई महीनों से रीडिंग सुन रहे हो, तो अभी पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सिमिलर एनर्जी आ रही है रीडिंग्स के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को चेक करना पार्टनर के द्वारा वो किया जा रहा है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों में मुझे ज़्यादा दिख रहा है और ये एनर्जी इनकी आने वाले अगले 5 दिनों में सबसे ज़्यादा होने वाली है। फिर अगला कार्ड चैनल्ड मैसेज का जो आया है, यू आर माई सोलमेट दैट्स वाई आई ऑलवेज मिस यू। इस पर्सन को लगता है आप इनके सोलमेट हो, इसी वजह से ये हमेशा आपको मिस करते रहते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन भी एक इंटेंस कनेक्शन है। सोल का मतलब ही होता है आत्मा। आत्मा और आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन सोल कनेक्शन बनता है कि दो जिस्म है, जान एक है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, आपसे दूर रहते हैं या आप ही के शहर में रहते हैं, एक फीलिंग उनके अंदर हमेशा आती रहती है कि हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों बहुत सेम हैं, हम दोनों हमेशा एक दूसरे को याद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के ख्याल में अचानक ही खो जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं लगता, इधर से आपको भी समझ नहीं लगता कि ऐसा क्यों होता है। ये कनेक्शन बहुत सारे लोगों का सोल कनेक्शन है। सोलमेट हो आप एक दूसरे के। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आप दोनों का कहीं ना कहीं शादी होते होते रह गया हो, जिसकी एनर्जी इस जन्म में आपको फील होती है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इनसे मैरिज करने की, कि मेरी इनसे शादी हो जाए। क्योंकि कई बार जो हमारी अधूरी इच्छाएं अंदर ही रह जाती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए
यूनिवर्स दोबारा जन्म देते हैं। तो शायद ये पास्ट लाइफ का कोई इनकम्प्लीट रिलेशन है जो इस जन्म में इतने सारे संघर्ष देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं हो सकती, शादी होने में दिक्कत बहुत आएगी क्योंकि ये पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है। कार्मिक भी है कुछ लोगों का, क्योंकि कार्मिक सोलमेट भी होते हैं। खैर मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरल रीडिंग है और मैं आपके दिमाग में कोई इल्यूजन, कोई मिथ, किसी तरह का फियर क्रिएट नहीं करना चाहती। मेरा मकसद इस चैनल पर हर उस इंसान को गाइड करने का है जो अपने जीवन में किसी भी वजह से दुखी और परेशान है। तो आप मुझे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि लाइफ में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो। बाकी वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की रीडिंग यहीं तक थी। अपना कोई टॉपिक है उसे भी कमेंट में डाल दो, वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।